हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय लिशा। सो आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है हमारा सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग इन कंक्रीट। ठीक है, तो ये दोनों ही कंक्रीट की एक अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है जो हम लोगों को साइट पर कभी ना कभी देखने को जरूर मिल ही जाती है। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो डेली साइट पर काम भी करवाते होंगे, या ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कॉलेज में इस बारे में पढ़ा होगा, इसकी डेफिनेशन को रट्टा मारा होगा, लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या है वो हमें नहीं पता। सो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इनकी डेफिनेशन पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में ये चीजें क्या है। ठीक है, सबसे पहले है सेग्रीगेशन, और इसका हिंदी में अनुवाद लिखा है, हिंदी में इसका मीनिंग लिखा है अलगाव। तो आपको इसके मतलब से ये पता लग रहा होगा कि इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ती हूँ, जो आपने इंजीनियरिंग में जरूर रट्टा मार के लिखी होगी। ठीक है, और फिर मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ क्या है। सो इट इज अ सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मोर्टार, सीमेंट, सैंड, वाटर। सबसे पहले मोर्टार क्या होता है? मोर्टार वो होता है जो हम घर में आपने देखा होगा ना, चिनाई की होगी, ब्रिक मशीनरी बनाई होगी। तो मोर्टार क्या है? सीमेंट, सैंड और पानी का जो भी हम रेत बजरी पानी डाल के जो भी हम मिक्स बनाते हैं, वो होता है मोर्टार। ठीक है, मतलब एक तरह से फाइन जो मिक्स हो गया वो है मोर्टार। ठीक है, तो अब इसमें बोल रहा है इट इज अ सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मोर्टार, मतलब कि कोर्स एग्रीगेट का फाइन एग्रीगेट से अलग हो जाना क्या है? सेग्रीगेशन है। कई बार हम जब साइट्स पे कंक्रीट करवाते हैं या कहीं पर कंक्रीट हो रही होती है, तो हमने देखा होता है कंक्रीट में ये कंक्रीट की अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है, ये फ्रेश कंक्रीट में जरूर हो जाती है, लेकिन इससे बाद में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जब सेग्रीगेशन कब होती है? जब कोर्स एग्रीगेट कंक्रीट में से कोर्स एग्रीगेट फाइन से अलग हो जाए या पेस्ट से अलग हो जाए, कोर्स एग्रीगेट आपको अलग अलग दिखने लगे, तो वो क्या है? सेग्रीगेशन। देखो, जैसे कि ये आपका पूरा, ठीक है, कंक्रीट है, और इसमें इसमें क्या है? आपका कोर्स एग्रीगेट भी है, इसमें आपका फाइन एग्रीगेट भी है, इसमें आपका वाटर भी है, मिक्सचर भी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो जो आपका सीमेंट है, जो आपका फाइन एग्रीगेट है, ठीक है, और पानी है, ये तो सारा आपका फाइन में ही आ गया एक तरह से। ठीक है, सीमेंट भी फाइन है, लेकिन जो आपका 10 और 20 है वो आपका किस में आया? वो आपका आ गया कोर्स एग्रीगेट में। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब ये बोल रहा है कि कोर्स का फाइन से अलग हो जाना, मतलब ये कोर्स ये कंक्रीट है, इसमें कोर्स पार्टिकल अलग हो गए और फाइन पार्टिकल अलग हो गए, तो ये जो इसमें सेपरेशन आया वो क्या है? वो ही सेग्रीगेशन है। ठीक है, अब आते हैं ब्लीडिंग पे। ब्लीडिंग क्या है? देखो, ब्लीडिंग क्या है? इट इज द अपीयरेंस ऑफ एक्सेस वाटर ऑन द सरफेस ऑफ फ्रेशली लेड कंक्रीट। जब हमारी कंक्रीट होती है, कोई फ्रेश कंक्रीट बनती है, तो उसके ऊपर जो एक्सेस वाटर आ जाता है। ठीक है, जैसे ये कंक्रीट है और उसके ऊपर ये अलग से पानी आ गया, तो ये क्या है? ये ब्लीडिंग है। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोर्स एग्रीगेट फाइन से अलग हो रहे हैं, और इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जब जो पानी है, एक्सेस वाटर है, जब वो कंक्रीट के ऊपर आ जाए और कंक्रीट पूरी नीचे रह जाए, मतलब जो भी हमारा कंक्रीट का मिक्स है वो नीचे रह जाए और पानी पानी सिर्फ ऊपर आ जाए, तो वो क्या है? ब्लीडिंग है। तो होप आप लोगों को इन दोनों के बारे में पता लग गया होगा कि इनमें फर्क क्या है। एक है सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम फाइन्स, ठीक है, और एक है आपका कि कंक्रीट में से एक्सेस वाटर जितना भी है वो बाहर आ गया, ऊपर एक परत बन गई पानी की, वो है आपका ब्लीडिंग। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। अब लिखा है कि इनके कारण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अगर कंक्रीट की मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी, चाहे हम वो ट्रांजिट मिक्सर में कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट पे कंक्रीट बना रहे हैं, चाहे वो मिक्सर मशीन में मिक्स बना रहे हैं, चाहे हम हैंड मिक्सिंग कर रहे हैं, अगर इम्प्रॉपर मिक्सिंग है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है आपका एक्सेस वाइब्रेशन। ठीक है, अगर हमने उसको एक्स्ट्रा वाइब्रेट कर दिया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। यूज ऑफ ओवर साइज एग्रीगेट। ठीक है, ड्रॉपिंग कंक्रीट फ्रॉम हाइट। अगर हमने हमें एक हाइट का एक हमें हमें आईएस कोड ने एक क्राइटेरिया दे दिया कि हाँ भाई, इतनी हाइट से आप कंक्रीट को नीचे डाउन कर सकते हो, गिर सकते हो। ठीक है ना,
लेकिन अगर हमने जो ड्रॉपिंग हाइट है उससे ज़्यादा हमने कंक्रीट को डाउन ले कर दिया, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो हम 1.5 मीटर की जगह कंक्रीट को हम ऊपर से 3 मीटर से फेंक रहे हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी, है ना, सेपरेशन हो जाएगी अलग। तो ये है इनके मेन कारण। अब आते हैं हम ब्लीडिंग की तरफ। ब्लीडिंग क्या है? एक्सेस वाटर इन मिक्स। अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो डिस्टर्ब है, भाई हमने डालना था, अब किसी कोई मिक्स हमने उसमें डालना था 150 पानी, अब बताओ, अब हमने डाल दिया उसमें 200 पानी, 200 लीटर, तो कितना एक्सेस वाटर हो गया। तो अगर एक्सेस वाटर होगा तब भी प्रॉब्लम आएगी, पानी कहीं तो जाएगा ही, जितना जितना एग्रीगेट को पानी लेना है, मिक्स बनना है, वो बन गया कोहेसिव। अब जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर आ गया, ऊपर आ गया। तो क्या इसका एक रीजन क्या हो गया? एक्सेस वाटर इन मिक्स। सेकंड आ गया डिस्टर्बेंस ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। उसी में आ गया कि अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो डिस्टर्ब है तो ये प्रॉब्लम जनरेट होगी ही होगी, ठीक है। हाई डोज ऑफ एडमिक्सर, मेन रीजन। अगर हमारे हमने जो एडमिक्सचर की है वो हाई डोज डाल दी उसके अंदर, तो भी ये प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। तो हमें इससे भी बचना है। एंड फोर्थ है हमारा इम्प्रॉपर कंपैक्शन। ये इम्प्रॉपर कंपैक्शन वाला रीजन सेग्रीगेशन का है, ठीक है ना। कि अगर मान लो हम लोगों ने सेग्रीगेशन मतलब इम्प्रॉपर, हमने मिक्सिंग ही नहीं अच्छे से करी, तो वहां पे हनीकॉम्बिंग की प्रॉब्लम आएगी, और वो क्या है, ईसी की अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हैं इन सबके रीजंस। अब हम चलते हैं कि इफेक्ट, अब मैंने पूछा था ना वो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो हम चलते हैं इफेक्ट्स की ओर। सबसे पहले हनीकॉम्बिंग, मैंने आपको पिछले बताया, पिछले उसमें स्लाइड में बताया कि हनीकॉम्बिंग होगी। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, अब हनीकॉम्बिंग होगी तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रक्चर सारा बिगड़ जाएगा, है ना, कहीं कहीं पार्टिकल बिल्कुल खाली रह जाएंगे, तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ है। हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर का जो लोड है ना, तो वो वेरी कर पाएगा सही से, ना तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, तो ये प्रॉब्लम होगी होगी। पुअर ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी भी पुअर है उसकी, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, ना ही हमारे पास सरफेस उसका जो है वो फाइन लगेगा। तो ये सारी ही इसकी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इस सारी रीजंस हैं, इफेक्ट्स हैं। अब चलते हैं ब्लीडिंग की ओर। फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ लैटेंस, ठीक है। वीक टॉप सरफेस, टॉप सरफेस उसका वीक ही रहेगा क्योंकि ऊपर तो पानी पानी स्लरी से ही सारा बना है, तो टॉप सरफेस क्या है, वीक। ड्राइंग क्रैक्स, क्रैक्स जनरेट होंगे क्योंकि ऊपर तो सारा पानी आ गया था, है ना, स्लरी सारी सीमेंट की तो ऊपर आ गई थी ना, नीचे का सेट हमारा स्ट्रक्चर हमारा सेट रहा ना ऊपर वाला, तो ड्राइंग क्रैक्स हो गए। रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ कैसे आएगी जब कंक्रीट का पानी ऊपर है, एग्रीगेट्स नीचे हैं, तो स्ट्रेंथ तो आएगी ही। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं ब्लीडिंग के। एंड ये प्रिकॉशंस हैं कि प्रिकॉशंस क्या करनी है आपको सेग्रीगेशन से बचने के लिए। आपको प्रोपोर्शन मिक्सिंग चाहिए, अवॉइड एक्सेसिव वाइब्रेशन चाहिए। डू नॉट ड्रॉप कंक्रीट फ्रॉम हाइट, ज्यादा हाइट से कंक्रीट नहीं आपको ड्रॉप करनी है। यूज वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स। और ब्लीडिंग के लिए कंट्रोल वाटर सीमेंट रेशियो, अवॉइड ओवरडोजिंग एंड मिक्सचर, प्रॉपर कंपैक्शन करनी है। यूज मिनिमम रिक्वायर्ड वाटर, जितना आपको वाटर रिक्वायर है उतना ही आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन का टॉपिक। सो आपको समझ आया होगा, मतलब मुझे यही होप है कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया तो, एंड बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। बाय बाय।